मतलब लॉयर को क्या डांस नहीं कर सकता है? दिस इज सो अब्सर्ड। डांस का इसके पहले भी मजाक उड़ाया गया था। आई नो दिस इज़ वेरी अब्सर्ड एक्चुअली इनका। एक्चुअली मतलब मैं सबके सामने जो मुंह पे थी वो थी, जिसके साथ मेरी नहीं बनती थी मैं मुंह पे दिखा देती थी। नो फीलिंग्स, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। क्या आप बात बताएं, डू यू फील बिट्रेड बाय एविक्शन? बिकॉज ऐसे आप शायद बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप इस हफ्ते बाहर हो जाएंगी। Yeah, definitely not, because I was certainly being spoken about in the last few episodes. जो वीकेंड का वार होता है उसमें बहुत सारे चीज़ें मेरे इनफैक्ट मुझे बताया जा रहा था कि मैं कहाँ क्या कर रही हूँ और मुझे कैसे आगे खेलना चाहिए, जो बाकी काफ़ी कंटेस्टेंट्स के बारे में नहीं बोला जाता है। तो मुझे डेफिनेटली होप तो था कि शायद प्रॉबेबली आई बी सेव दिस वीक, बट ठीक है, जो हो गया वो हो गया। आप जो कोर्ट और मतलब जो आपने वकालत सीखी और जो कोर्ट में जब आप अपेयर होती उसके कितने पैतरे अपने घर के अंदर लगाए? उसके तो इट्स अ गेम शो, तो मैं एक्चुअली वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम कोर्ट एंड व्हाट आई डू इन कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे मुद्दे टोटली अलग है। मैं वहाँ पे कोर्ट में सीरियस केसेस लड़ती हूँ, यहाँ पे तो अंडे पे कॉफ़ी पे ये सब चीज़ों पे मुद्दे बनते थे, तो कभी कभी तो मैं आई वुड रियली स्टे आउट ऑफ इट। बट जब मैं आती थी तो मैं भी उसमें अपना खुद का कुछ एंटरटेनमेंट क्वेश्चन या कुछ ना कुछ अपना करती थी। मैंने फिर मैं कभी कभी जैसे जितने जहाँ जहाँ मुद्दे मुझे लगते थे सही है, जहाँ पॉइंट उठाना चाहिए वहाँ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी। बाकी टाइम मैं ऑब्वियसली मैंने फिर अपनी तरह से जितना मैं एंटरटेनमेंट भी कर रही थी, मैं अपने हिसाब से वो दे रही थी। जैसे मेरा डांस हो गया, मेरा रैम्प वॉक हो गया, मेरी सिंगिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही थी जो मैं एक्चुअली नोबडी एक्सपेक्ट्स अ लॉयर टू डू, बट आई वाज रियली ट्राइंग टू शो माई पर्सनैलिटी एज जितना मैं दिखा सकती हूँ उतना। सना, क्या आपको लगता है घर में आपने आपका गेम दिखाना काफ़ी लेट शुरू किया और इस वजह से यू आर एविक्टेड? और परहैप्स बिकॉज मुझे गेम थोड़ा लेट, एक्चुअली मैं गेम ऐसे बहुत देख कर नहीं आई हूँ। ये मैंने फर्स्ट डे पे ही बोल दिया था, मैंने ये सीज़न का पहले कोई सीज़न देखा ही नहीं था, तो मैं एक्चुअली अपनी एक्सपीरियंस से गेम सीख रही थी और समझ रही थी। मैं काफ़ी लेट, हाँ काफ़ी लेट तो नहीं बोलूँगी, बट येस मेरे सिचुएशन सर्कमस्टेंशली जैसे जैसे सिचुएशन आते थे वहाँ पे अपने आप गेम बनती है और गेम वैसे वैसे शेप अप होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है गेम जैसे कि, बट बहुत सारी चीज़ें आई एडमिट कि मैंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से करी है जो एक्चुअली मैं शायद नहीं करूँ रियल लाइफ में, बट मैंने गेम के लिए गेम परसेप्शन से करी है। तो या बट 8 वीक्स इज ऑल्सो नॉट अ शॉर्ट पीरियड फॉर यू टू सस्टेन। आपको करण जौहर ने फेमिनिस्ट कार्ड खेलने का भी एक टैग दिया है, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? हाँ, वो मैं उस पर ये कहना चाहूँगी कि शायद कहीं ना कहीं ऑफकोर्स हर कंटेस्टेंट कहीं कभी गलत दिखता है, गलत जाता है। अगर उन्होंने कहा है तो आई एम श्योर कि कहीं मेरा ऐसा कुछ दिखा होगा कि कहीं मैंने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को की तरफ एक अलग रिएक्शन दिया और दूसरे पर्सन के तरफ अलग रिएक्शन दिया। मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि एक जो विकी से रिलेटेड वो चीज़ थी, वो एक टास्क में हुई थी, बोली गई थी, तो उस चीज़ में मैंने इतना ज़्यादा वैसा रिएक्शन नहीं दिया, बिकॉज आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट फ्रॉम टास्क पर्सपेक्टिव। तो डेफिनेटली मैं इसीलिए मैंने वहाँ पे ऐसे नहीं बोला कि तुमने लड़की से क्यों ऐसे बात करी या वैसे। बाकी फिर विकी और मेरी और विकी का टोन भी कभी उस लेवल तक नहीं गया। जैसे दूसरे एक पर्टिकुलर पर्सन जिसके बारे में मैंने कहा था, वो टोन बहुत ऊंची जाती थी तो इंसान को बॉदरसम लगता है, तो वो टोन रिलेटेड प्रॉब्लम था मोर देन एनीथिंग एल्स। बट अदरवाइज ऑल्सो इफ करण सर टोल्ड मी समथिंग, आई एम श्योर कि इट वॉज समथिंग यू शुड वर्क अपॉन, एंड आई डेफिनेटली रियलाइज इट एंड देन आई। सना, रीसेंट एपिसोड में अभी आप डांस कर रही थी मनारा के साथ में, और मुनव्वर ये देखकर बोल रहे थे कि क्या इससे अपने प्रोफेशन का कोई ख्याल नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ ये बाहर जाएगी तो क्या होगा, आपका इस पर क्या कहना है? मतलब लॉयर को क्या डांस नहीं कर सकता है? दिस इज सो अब्सर्ड। डांस का इसके पहले भी मजाक उड़ाया गया था। आई नो दिस इज़ वेरी अब्सर्ड एक्चुअली इनका। इसीलिए मैं एक्चुअली कभी कभी कुछ कंटेस्टेंट्स से एक्चुअली आई वुड बी रियली सरप्राइज कि मुंह पे बहुत अच्छे बनते थे। आई वॉज द ओनली पर्सन हु इज़ वेरी जेन्युइन एक्चुअली। मतलब मैं सबके सामने जो मुंह पे थी वो थी, जिसके साथ मेरी नहीं बनती थी मैं मुंह पे दिखा देती थी। पीठ पीछे मैं, अगर आपने देखा होगा मैंने बैक बिचिंग तो कभी ये सब में मैं थी नहीं ज़्यादा कि इसको इसके खिलाफ, इसको इसके खिलाफ। पर बाकी जैसे कुछ लोग थे, वो लोग पता है दिस इज़ अ गेम एंड एवरीबडी इज़ योर कंपेटिटर, दे आर नॉट एक्चुअली योर फ्रेंड्स। तो ऑफकोर्स वो अगर कुछ बोलते हैं टू डिमीन यू, दैट इज़ ऑल्सो फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, so that audience feels, oh yeah, she's a lawyer, why is she dancing, she shouldn't be doing it. But there's no such rule or code of conduct if you sign up for a reality show. So obviously matlab you're bound to have that responsibility that you have to entertain the audience also. If I just go there and if I just keep talking about cases, mudde, ye wo, and if I just lose
इफ़ आई डोंट शो माई अदर साइड, जहाँ मैं डांस भी अच्छा करती हूँ, मेरे डांस की तारीफ भी होती है, ऐसा तो नहीं है घर वाले अगर कुछ मजाक उड़ा रहे, सब लोग काफ़ी लोग इन्जॉय भी करते हैं, एंड आई इन्जॉय डांसिंग मोर देन एनीथिंग एल्स, सो आई डोंट केयर दूसरों को क्या लगता है और क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे ये सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ। एक और चीज लोगों ने कही है, जब वो क्लिप दिखाई गई जहाँ पर आप विकी का हाथ पकड़ रहे थे और इस बात को क्लियर नहीं किया गया, बट सलमान सर ने कई बार ये बात उठाई थी वीकेंड का वार में, तो लोगों को ये लगता है कि क्या आपको विकी के लिए फीलिंग्स थी? मुझे दिस इज एब्सोल्युटली जब आप घर पे गई तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था उसके लिए? एक मिनट, लेट हर कंप्लीट द आंसर ऑफ क्वेश्चन। नो फीलिंग्स, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, इनफैक्ट ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, वो बहुत अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट भी किया है, पर एंड में कहीं ना कहीं हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मगर मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी उन्होंने फिर से मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने फिर से कोशिश की बात करने की, और मतलब आई विल एडमिट कि मेरा जो लड़कों में अगर सबसे ज़्यादा कनेक्ट या बॉन्डिंग किसी से हुआ तो वो तो विकी से ही हुआ है, और विकी ने अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स के ऊपर मुझे रखा, जो मैंने देखा कई नॉमिनेशंस में, उनके बाहर के रिश्तों से भी ऊपर उन्होंने मुझे रखा हमेशा, तो मैं कभी विकी को इनफैक्ट मतलब मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी उसकी बदतमीज़ी से लेकर होती थी, जो मुझे कहा भी जाता था वीकेंड के बाद पे कि वो बदतमीज़ी से कभी कभी बात करते हैं, बट मैं भी सुन के नहीं लेती हूँ, मैं भी उन्हें बदतमीज़ी से जवाब दे देती थी वैसे वैसे, फिर एंड में भी बस उसी चीज़ पर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि तुम मतलब तमीज़ से बात करो, ये वो एंड ऑल दैट, और उस पर थोड़े झगड़े हुए, मगर डेफिनेटली अगर मैं रही या रहती तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती, जो विथ पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली with my like regarding my equation with everybody जो अनफोल्ड हो रहे थे धीरे धीरे।